हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। सुबह का टाइम इतना बिज़ी होता है कि व्लॉगिंग का इतना टाइम नहीं लग पाता, पर फिर भी मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है कि आप लोगों के लिए शूट करूं। इस वीडियो में आपको मेरे रूटीन का पता चलेगा थोड़ा, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। मुझे सिर्फ एक दिन मिलता है अपने घर के काम के लिए, बट बाकी डेज़ मैं कैसे सरवाइव करती हूँ वो आपको मैं बताऊँगी। तो जल्दी से मैंने अपने बालों को बांध कर हो गई थी मैं ऑफ़िस के लिए तैयार। और यहाँ मेरी तैयारी हो रही थी ऑफ़िस के लिए, बहुत लेट हो चुकी थी घर के कामों की वजह से। सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल में होता है, बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, बहुत जल्दबाज़ी होती है हर कामों की मुझे। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपके लिए थोड़ी छोटी मोटी एक वीडियो मैं तैयार कर सकूँ। यहाँ पे मैं फ़ेस क्लीन कर चुकी थी, बट टॉवल भूल गई थी और टॉवल लेने ही मैं फिर बाहर गई। फिर ऐसे ही होता है जल्दबाज़ी में, कभी कुछ भूल जाती हूँ, कभी कुछ भूल जाती हूँ। क्या करें, जितनी जल्दबाज़ी होती है उतना ही काम जो है डिले होता रहता है। यहाँ मैं टोनर और सीरम लगा चुकी थी और मैं क्रीम लगाने वाली थी और सनस्क्रीन लगा के मैं हो जाती तैयार। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी वीडियो में कि मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। तो थोड़ा बहुत रूटीन ही करके और फेस कॉम्पैक्ट लगा के मैं अपने आप को रेडी कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा ओवर जो है फेस मेकअप यूज़ नहीं करती। तो यहाँ मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया था और सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद मैं लगाती हूँ फेस कॉम्पैक्ट। लिप कलर की जगह पे भी मैं लिप ग्लो ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, मुझे लिप ग्लो बहुत पसंद आता है। और उसके बाद मैं हल्का सा काजल जो है अप्लाई कर लेती हूँ। ये लगाती हूँ मैं कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट लगाने के बाद हो जाती हूँ मैं बिल्कुल रेडी ऑफिस के लिए। गर्मी के टाइम पे अपने लुक को जितना सटल और जितना सिंपल रखो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि गर्मी जो होती है ना बहुत बेकार चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है। सब मेकअप भी कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि फेस पे कुछ भारी भारी सा है। इस वजह से गर्मियों में मैं मेकअप बिल्कुल यूज़ नहीं करती। लो जी, घर का काम हो चुका था, घर साफ़ सुथरा हो चुका था। काम की जल्दबाजी में अपने चेहरे की तो 12 ही बज जाते हैं, पर क्या करें, काम तो करना ही है। मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैं अब निकल रही हूँ ऑफ़िस के लिए। ये मेरा घर का फाइनल लुक है। मैं अपने घर पे ऐसे छोड़ के जा रही थी, और जो है हस्बैंड और बेटी जो है वो सोए हुए थे अभी भी, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती और मुझे ऑफ़िस जाना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बेटी जो है मेरी वो मुझे सुबह भी सोती हुई मिलती है और मैं शाम को आती हूँ तो भी वो सोती हुई मिलती है। यहाँ पे कुछ कूड़ा था जो कि कूड़े वाला नहीं आया था, बट मेरे हस्बैंड बाद में वो कूड़ा फेंक देंगे। तो निश्चिंत होकर मैं ऑफ़िस के लिए निकल जाती हूँ, सारी चीज़ चेक करके, और मैं ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ। सो गाइस, अब मिलते हैं ऑफ़िस में। यहाँ पे थी आंटी जी। आंटी जी को करती हूँ नमस्ते, या नमस्ते करने के बाद मैं निकलती हूँ अपने ऑफिस के लिए। घर से निकलते ही पता चलता है इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, और घर से निकलकर ऐसे लगता है जैसे किसी भट्टी के पास आ गए लेकिन सूरज देवता ने इतनी गर्मी की हुई है।
बहुत ज़्यादा गर्मी की हुई है, आँख भी नहीं खुलती मेरी तो। फिर यहाँ से मैं लेती हूँ रिक्शा। Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me तो फाइनली अब ऑटो में मैं बैठ चुकी थी, और ऑटो में बैठने के बाद मैंने देखा अपना चेहरा। ऐसा लग रहा था कि भाई सूज गया है, बट ऐसा नहीं है। बस जल्दबाज़ी में जैसा होता है, जैसा टाइम निकल सकता है वैसे निकाल लेते हैं। अब ऑफ़िस की तरफ बढ़ते हुए मेरे को बार बार यही टेंशन हो रही थी कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, बट मैं ऑन टाइम ऑफ़िस पहुंच चुकी थी। गर्मी में सिर्फ मेरा ही नहीं, सब लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। ख़ासतर में जो ऑफ़िस सुबह सुबह ऑफ़िस जिनको जाना होता है, उनकी हालत तो बिल्कुल ख़राब हो रही होती है। कई गाड़ियों में, कई बस स्टैंड के नीचे, मेट्रो के नीचे, और इस रिक्शा, ऑटो, मतलब हर जगह हर बंदा सरवाइव करता हुआ है गर्मी से। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, गर्मी से बचे रहें, बिल्कुल भी अपने आप को डिहाइड्रेटेड ना होने दें, बार बार पानी पीते रहें। मेरी तो यही सलाह है, यही रिकमेंडेड मैं आपको बार बार बोलती रहूँगी, क्योंकि गर्मी सच में बहुत ज़्यादा है। और हमें तो फिर भी जॉब जो है करनी है, तो इस वजह से घर से निकलते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो घर पे ही रहते हैं और गर्मी से बचते रहते हैं। उन लोगों के लिए ये भी है कि डिहाइड्रेट बिल्कुल ना हो, पानी पीते रहें, बार बार पानी पीते रहें। पानी की क्वांटिटी अपने बॉडी लेवल पे कम ना होने दें। तो बस यहाँ पे मैं अपने डेस्टिनेशन पे उतर गई थी, और मुझे करना था रोड क्रॉस। मैंने फटाफट रोड क्रॉस किया और ऑफ़िस के लिए और 2 कदम बढ़ाते हुए अपने ऑफ़िस के पास पहुँच गई। गर्मी इतनी थी कि सर पे कपड़ा करना बनता था भैया। सब सर पे जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा, और उतने में मुझे एक अपने ऑफ़िस का कोलीग ही मिल गया जिसने मुझे लिफ़्ट दे दी, और जिसकी वजह से मैं ऑफ़िस और जल्दी पहुंच गई थी। और गर्मी से तो बहुत बुरा हाल था ही मेरा, क्योंकि गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो गई है। 9-10 बजे के टाइम पे भी गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि ऐसे लगता है कि दिन का 2-3 बज रहा है। बट क्या ही कर सकते हैं, वो तो सूर्य देवता गुस्सा हुए बैठे ही हैं, कब शांत होंगे उसका इंतज़ार है। तो मैं ऑफ़िस पहुंच गई। ऑफ़िस पहुंचते ही सबसे पहले मेरे साथ जो बैठते हैं हमारे कोलीग हैं, उनसे मैंने थोड़ी मस्करी की, और करने के बाद फिर मैंने लगाया ऑफ़िस का राउंड, क्योंकि कंपनी बन रही है तो कंपनी में काम जो है कंस्ट्रक्शन का चालू हुआ है, तो उसका ही राउंड अप लगाया। थोड़ा सा देखा इधर उधर क्या काम है क्या नहीं है, उसके बाद अपने आप पे फोकस करते हुए मेरा टाइम हुआ अप। उसके बाद जो है मैं लग गई अपने काम पे।
सो पूरा दिन अपना काम निपटाने के बाद शाम को हम निकल जाते हैं अपने वापस घर। और घर जाने की जल्दबाज़ी इतनी होती है कि शाम को तो मेरे कोलिग हैं, उनके साथ जो है ऑफ़िस स्टाफ के साथ मैं अपने घर आ जाती हूँ। तो शाम को जो है मुझे ऑटो की या रिक्शा की टेंशन नहीं होती है आजकल। सो घर के लिए निकले हैं, घर पहुंच के फिर घर की टेंशन स्टार्ट हो जाएगी गाइस। क्या करें, ऑफिस से निकले घर पे अटके। यहाँ पे मेरे स्टाफ मेंबर मुझे छोड़कर निकल जाते हैं अपने घर की तरफ, और मुझे जाना होता है यहाँ से अपने घर की तरफ। तो मुझे यहाँ से लेना पड़ता है रिक्शा लेने के साथ ही मैं अपने घर की तरफ और एक कदम बढ़ाती हूँ। लो जी, देख के रिक्शा वालों को पैसे, और मैंने किया रोड क्रॉस करके मैं अपने घर की तरफ बिल्कुल बढ़ चुकी हूँ। और 5-10 मिनट का रास्ता, बस मैं घर पे ही आ जाऊँगी। सुबह जाते वक्त जितनी जल्दबाज़ी होती है, शाम को आते वक्त उतना ही रिलैक्स महसूस करती हूँ। मतलब आराम से चलो घर आ चुके हैं हम, ऐसा कुछ फ़ील होता है। घर पे आते ही ऐसा लगता है बहुत, बस घर के दरवाजे तक पहुँचने की देरी होती है। ऐसा लगता है कि बस अब माइंड जो है शांत हो गया है, अब पूरे दिन की टेंशन जो है थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। और तो क्या, यहाँ पे आंटी जी से करती हूँ मैं नमस्ते करके आती हूँ ऊपर आते ही मुझे दिखता है अपना किचन का दरवाज़ा, और जो कि खोला हुआ था। और यहाँ पे लेफ़ गार्ड हमारा जो उसमें पानी जो है निकल रहा था, वो हिमांशु जो है यहीं पे खड़े थे। मैंने पूछा उनसे पूरे दिन क्या किया नहीं किया। फिर वो लग जाते हैं मेरी बेटी के साथ जो रही थी फिर थोड़ी सी उनके साथ मस्करी करने के बाद वो कहते हैं मेरी वीडियो मत बनाओ। मैं अभी तक ऐसे ही घूम रहा हूँ घर में, और गर्मी की वजह से देखो वो भी बहुत परेशान रहते हैं, बच्चा हस्बैंड दोनों गर्मी से बहुत परेशान रहते हैं। फिर उसके बाद क्या था, मैंने फिर से उठाया अपना चेहरा, और उठाने के बाद किया घर का काम शुरू। ये बीच में मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ। घर का काम क्या था कि कपड़े पहले दिन धोए थे, थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद, थोड़ा सा लेटने के बाद, थोड़ी उनसे बातें करने के बाद, और बेटी से थोड़ी मस्करी करने के बाद जो है फिर से अपना काम शुरू करने की तैयारी। और पूरे दिन की हालचाल उनसे पूछ रही थी कि क्या किया, क्या हुआ नहीं हुआ, वो भी मुझे बता ही रहे थे और कह भी रहे थे। साथ में उन्होंने मेरी वीडियो बनानी उन्होंने ही शुरू कर दी थी, तो मैंने भी उनको मना नहीं किया। मैंने बोला ये तो रियल लाइफ है। एक्चुअली सच में ही इतना थक जाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक क्या चल रहा होता है माइंड में, वो एक बार तो उसे जो है अपने दिमाग से खाली करना होता ही है। तो रिलैक्स करने की कोशिश अपने आप को यहाँ पे मैं कर रही हूँ। यहाँ पे लेती हूँ मैं अपनी मेडिसिन, और लेकर फिर शुरू हो जाते हैं घर के कामों के लिए। और काम तो क्या, बस कपड़े जो है कि कल धोए थे उन कपड़ों को वापस लिया मैंने, और बेड पे डालकर उनकी फिर से तह लगानी शुरू कर दी। वीडियो में सब सोचते तो होंगे पता नहीं मेरे ही घर में इतने कपड़े होते हैं या मैं ही इतने कपड़े धोती हूँ, लेकिन एक्चुअली सच में हफ्ते के एंड में और हफ्ते के शुरुआत में जो कपड़े होते हैं और जो तह लगाने होते हैं उनका बड़ा टेंशन होता है। सबसे बड़ा काम होता है ये धोना और उनको तह लगा के रखना, धोना और समेटना। यहाँ पे मैं कपड़े ठप ही रही थी, इतने में मेरे हस्बैंड जो है ठंडी लस्सी बना के मेरे लिए ले आते हैं
कि पी लो, थोड़ी लस्सी पी लो, और फिर साथ में थोड़ा मजाक करते हैं, करते करते बातचीत करते करते और वीडियो में थोड़ी सी मस्ती करते करते दिखाते हुए वो मेरे से बात करने लग जाते हैं। और फिर मैंने जो है फटाफट कपड़े ठप कर, और मैं सोचती हूँ कि कुछ बना लिया जाए, किचन में चला जाया जाए और खाने की जो डिनर की जो है तैयारी भी पूरी कर ली जाए, ताकि जल्दी जल्दी मैं अपना दिन ख़त्म करके और रिलैक्स होकर सो सकूं, अपनी थकान जो है वो दूर कर सकूं। तो यहाँ पे जो है कपड़े धोते ही सेकंड डे का टेंशन ही होता है कपड़े दोबारा ठपने का। तो ये कपड़ों का तो भैया बहुत ज़्यादा बड़ा ज़िम्मेदारी हो जाती है, डेली हर दूसरे तीसरे दिन इसका काम। इसमें देखो कुछ नहीं कर सकते हम। I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. कपड़ों का काम ख़त्म होते ही यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद शुरू कर दिया था मैंने अपना डिनर बनाना। और डिनर बनाकर खा पी कर हमने शुरू कर दी थी सोने की तैयारी। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. बर्तन करते ही मैं चली गई थी नहाने। फटाफट नहा कर, और जो कि मैंने कर लिया था चेंज करने के बाद मैं हो गई थी और रिलैक्स। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you.
बाल बांध के दोबारा मैंने अपना नाइट रूटीन जो है शुरू कर दिया था, और करने के बाद फिर मैं जा रही थी सोने के लिए की तैयारी करने। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you. यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल से लिया मसाज, और मसाज लेने के बाद मैंने किया इसे टोनर कॉटन से साफ़। देख रहे हैं, नहाने के बावजूद ये इतना जो है डस्ट जो है मेरे फेस से निकलता है, और फिर निकलने के बाद मैं चाहे कितनी बार भी इसे साफ़ करती रहूँ, दिन में मैं 2-3 बार तो फेस वॉश कर ही लेती हूँ और सनस्क्रीन भी लगा ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी जो है इतना डस्ट जो है फेस में आ ही जाता है। वहाँ पे मैं अपना रूटीन कंप्लीट करके जाने के लिए तैयार हो ही रही थी सोने के लिए। उतने में मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी जल्दी करो, और थोड़ी करते हैं मेरे साथ हंसी मजाक। उसके बाद मैं नहलाती हूँ नोनी को नहलाकर, और जो है उसे भी सोने के लिए जो है करती हूँ तैयार। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. गर्मी के मौसम में तो नोनी को कोई नहाने के लिए कह दे, फिर तो ये निकलने के लिए तैयार ही नहीं होती। यहाँ पे मैं अपना फेस जेल पैक जो है क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद और मैं फिर लगा लेती हूँ नाइट क्रीम और नाइट सिरम। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with
closed, eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake. डे रूटीन हो या नाइट रूटीन हो, जो सनस्क्रीन है वो तो है बहुत ज़रूरी। Wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you. रूटीन के बाद तो चेहरा ऐसा ग्लोइंग सा हो जाता है, बिल्कुल प्लम्पी सा हो जाता है। पर क्या करें, ये फेस टेक्सचर हमेशा नहीं रह पाता। रूटीन सुबह कुछ शाम को कुछ, इतना टेंशन इतना स्ट्रेस होता है पूरी लाइफ में, तो क्या करें। तो यहाँ पे जो है रूटीन भी कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे मैं थी बिल्कुल सोने के लिए तैयार। यहाँ पे हिमांशु और नोनी सो चुके थे ऑलरेडी, बट मैं ही जगी हुई थी। और फेस का रूटीन जो है क्लियर, इतना स्किन केयर जो है कंप्लीट करके मैं चली थी सोने। सो गाइस, यहाँ पे जो वीडियो का है वो एंड होने जा रहा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है या आप लोग चाहते हैं कुछ और भी मैं आपके साथ शेयर करूं, सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ भी दिक्कत या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप मेरे से चाह रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइस, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल्स। मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करें, फॉलो करें, मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब, बिकॉज माई चैनल ग्रो।